एक बहुत बड़े महल के कक्ष में राजकुमार जितेंद्र सो रहे हैं कि अचानक उनकी नींद किसी सपने की वजह से खुलती है। वो चिल्लाता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। रानी भागती हुई राजकुमार के कक्ष में आती है और उसे अपने सीने से लगा के पूछती है, बेटा क्या हुआ? क्या दोबारा वही सपना देखा तुमने? हाँ माँ, बार बार यही सपना मुझे क्यों आता है? मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ इस सपने के कारण। और राजकुमार रोने लगता है। बेटा परेशान न हो, मैं आज ही राजा साहब से बात करती हूँ और गुरुजी को बुलाने का निवेदन करती हूँ। अब वो ही है जो हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। सूरजमुखी राज्य एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य है। राजा महेंद्र सिंह की देखरेख में इस राज्य ने और भी ज्यादा समृद्धता पाई है। अपने आसपास के सभी राज्यों में उनका बड़ा नाम है। वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत ही बहादुर भी है। कितने ही मौकों में उन्होंने अकेले ही अपने राज्य को उसके दुश्मनों के प्रपंच से बचाया है। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती है और उनका बहुत सम्मान करती है। राजा महेंद्र सिंह का एक छोटा सा और खुशहाल परिवार है। उनके परिवार में उनकी बीवी और उनकी एक बेटी है। राजा की खुशियां तब और बढ़ गई जब उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। राजा को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस मिल गया। राजा के दोनों बच्चे साथ साथ ही बहे हुए। राजकुमारी नंदिनी जहां एक शांत और समझदार लड़की थी, वही राजकुमार जितेंद्र बहुत शरारती, लेकिन दोनों बहन भाइयों में प्यार बहुत ज्यादा था। राजकुमारी नंदिनी तो अपने भाई पे जान छिकती थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 20 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही राजकुमार जितेंद्र ने अपना 20वां जन्मदिन मनाया, उसी रात से उन्हें अजीब अजीब सपने आने लगे। राजा की परेशानी तब ज्यादा बढ़ गई जब उन सपनों ने रो आना शुरू कर दिया और उसके कारण राजकुमार न ढंग से सो पाते और नहीं खा पाते। दिन प्रतिदिन हालत खराब होते चले गए। राजकुमार ने खाना खाना छोड़ दिया और सपनों के डर से उन्होंने सोना ही कम कर दिया। राजा ने कितने ही पंडितों को बुलाया, हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई कुछ न बता सका। जब हालत हाथ से निकलने लगे तो उन्होंने अपने परिवार के सबसे पुराने गुरुजी को बुलाने का सोचा। महारानी, मैं खुद जाना चाहता हूं उन्हें बुलाने, लेकिन क्या वो आएंगे? हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी थी उसके कारण उन्होंने हमारे परिवार से सारे रिश्ते तो दिए थे, तो अब इस मुश्किल घड़ी में वो हमारे परिवार की मदद करेंगे? राजा सर पे हाथ रख के बोलते हैं, क्यों नहीं करेंगे? आप कहो तो मैं भी चलती हूं। वो मेरे परिवार के भी गुरुजी है और मेरे माता पिता के साथ आज भी उनके अच्छे संबंध है। मैं कहूंगी तो जरूर आएंगे वो। ठीक है, तुम राजकुमारी नंदिनी को मेरे कक्ष में भेजो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं। और राजा कक्ष में चला जाता है। राजकुमारी नंदिनी खूबसूरती की वो मूरत है जिसे देखते ही कोई भी उस पे मुग्ध हो सकता है, और उसी के साथ उसका स्वभाव उस पे 4 चांद लगाता है। राजकुमारी राजा के कक्ष में प्रवेश करती है और पूछती है, आपने याद किया पिताजी? हाँ मेरा बच्चा, आ मेरे पास बैठ। तू तो जानती है ना राजकुमार, जितेंद्र की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उस बात से राजकुमारी बहुत परेशान हो जाती है। राजा राजकुमारी के सर पे हाथ रख के बोलते हैं, अपने पिताजी पे विश्वास है ना तुम्हें? बिल्कुल पिताजी, तो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई को ठीक करके ही रहूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें कुछ दिन अपने भाई का ख्याल रखना है। मैं और तुम्हारी माताजी कुछ दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हैं, हमारे परिवार के गुरुजी के पास। अब वो ही है जो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। आप जितेंद्र की चिंता मत करिए पिताजी, मैं साय की तरह रहूंगी उसके पास, उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम जैसी बहन पाई है। जितेंद्र ने वो बहुत ही किस्मत वाला है। राजा और रानी महल से निकल जाते हैं और जितेंद्र उन्हें ऊपर खिक से देख रहा होता है। वही उसकी बहन भी उसके पास बैठी होती है और बोलती है, इधर आ मेरे पास, तुझे एक कहानी सुनाती हूं। बच्चा नहीं हूं, अब मैं जो कहानी सुनूं, अरे सुन लेना, क्या पता तुझे अच्छी लगे। मुझे पता है आप मुझे सुलाना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं सोऊंगा। जितेंद्र, ऐसी ही रहोगे तो और भी ज्यादा बीमार हो जाओगे तुम। आओ मेरी गोद में सर रख लो, देख लेना
आज सपना नहीं आएगा तुम्हें। राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़ते है। जितेंद्र उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछ के बोलता है, ठीक है मैं सो जाता हूं, लेकिन आप मेरा हाथ पक के रखना और जाना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तू विश्वास रख, तुझे छो के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। और जितेंद्र अपनी बहन की गोद में सर रख के लेट जाता है। नंदिनी मन के अंदर कुछ बोलती रहती है और जितेंद्र को नींद आ जाती है। क्यों आते हैं सपने राजकुमार को? क्या है राज इनका सपनों का, जानेंगे अगले भाग में।